नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी अगर व्यापार में हो रही है हानियां, तो क्या इसके कारण हैं और क्या उपाय हैं? तो आइए जानते हैं आचार्य मोक्षित जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आचार्य जी, ऐसा अक्सर होता है कि बहुत मेहनत भी, पैसा भी सब लग जाता है, लेकिन आदमी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके जो व्यापार है वो उस ढंग से चल नहीं पाता जैसा वो चलाना चाहता है। तो इसके क्या कारण होते हैं? बहुत सारे लोग बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उनको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अग्रसर आप भी या किसी ज्योतिषी के पास में गए होंगे तो सबसे पहले आपका प्रश्न यही होता है कि पंडित जी, हम बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं, उसके अनुसार जो हमें सफलता मिलनी चाहिए वो अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आइए जानते हैं क्या होता है इसका कारण। क्योंकि हम जब व्यापार में या अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत परिश्रम कर रहे हों और अगर उसके अनुसार हमें लाभ की प्राप्ति ना हो तो हम बहुत बार विचलित भी हो जाते हैं और मन को दुखी कर लेते हैं, निगेटिव भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन वह क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका समाधान है, इसको जानने की आपको आवश्यकता है। इसीलिए अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं, अगर आप भी बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको सफलता अब तक नहीं मिल पाई हो, तो आप घबराएं नहीं। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इसके उपाय बताए जाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर एक चीज़ का निराकरण बताया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आप जहाँ पे आप मेहनत करते हैं, जहाँ आप परिश्रम करते हैं, उसी जगह पे आप बहुत धन लगाने के बाद भी आपको वो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ के दे रहा है, तो क्या वो हमारी गलती है? नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र होता है या व्यापार क्षेत्र होता है उसमें बहुत प्रकार के दोष भी होते हैं, वास्तु दोष भी होते हैं। अब वास्तु दोष लगता कैसे है? क्योंकि जब हम किसी व्यापार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र की जब निर्माण करवाते हैं, कोई बिल्डिंग के निर्माण करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कीट पतंगों का भी नाश होता है, बहुत सारे चींटियों का भी उसमें नाश हो जाता है। उस दोष के निमित्तार्थे हम लोग अपने घर में या अपने कार्य क्षेत्र में वास्तु दोष का निराकरण करवाते हैं। तो वहाँ पे मुख्यतः ये देखा जाता है कि आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी अगर वो व्यापार आपको आगे बढ़ कर के नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाएं इससे कि आपके इस व्यापार क्षेत्र में वास्तु दोष लगा हुआ है। आचार्य जी, ऐसा बहुत बार होता है कि व्यक्ति बार बार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ करके चाहता है कि उसका व्यापार में वृद्धि हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और मानसिक तौर पर वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने इससे पूर्व में भी बताया कि बहुत लोग, साधारण सी बात है कि जब आप किसी चीज़ में धन लगाएंगे, मेहनत लगाएंगे, अगर आपको उसमें उन्नति ना मिले तो आपको दुख तो होगा ही। और बहुत सारे लोग इससे निगेटिव भी हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिप्रेशन के शिकार हैं भी। इसीलिए अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने मन को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है कि उसका कारण क्या है और उसका निराकरण क्या है। तो आप भी हमारे जो नंबर आपको नीचे दिए गए हैं, अगर आपके साथ में भी अगर ये प्रॉब्लम, दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारे उस नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप स्वयं देखिएगा, आपके हम छोटे छोटे उपायों को देख करके आपको उपाय बताएंगे और आप स्वयं देखेंगे कि उसके बाद आपके जीवन में बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह जो चीज़ें हमें जो प्राप्त होता है कि मेहनत करने के बाद में भी हमें फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कुछ हमारे कुंडली में योग भी होते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं कि जो आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको सफलता नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि क्या हमारे कुंडली में किसी प्रकार का दोष है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में राजयोग होता है, क्योंकि वो बहुत कम मेहनत करने के बाद में भी वह अच्छे व्यापार में उन्नति कर लेते हैं, बहुत कम पैसे लगाने के बाद में भी व्यापार को उन्नति करवा देते हैं।
तो क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि उनके कुंडली में बहुत प्रकार के ऐसे शुभ योग होते हैं। तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं है और अपने आप को निगेटिव नहीं करना है। आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि आपके कुंडली में कौन से योग हैं। आचार्य जी, ऐसा कोई मंत्र या ऐसी कोई पूजा व्रत कुछ ऐसा कुछ बताएं जिससे इस जो ये प्रॉब्लम है उसका निवारण हो सके? जी, अगर निराकरण की बात करें तो इसके हमारे शास्त्रों में एक तो निराकरण बताया गया है कि अगर आपको व्यापार क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप सर्वप्रथम वहाँ पे वास्तु दोष का निराकरण करवाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसह्याय जगतपते मम गृहे धनधान्यस्तु समृद्धिर्यस्तु च सर्वतः। यानी कि आप वास्तुदेव से पहले प्रार्थना करें। दूसरा, आप अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में श्वेतार्क गणपति को ला कर रखें और उनको एक लाल कपड़े में बांध करके अपने मुख्य दरवाजे पे लगाएं। जो भी आपके कार्य क्षेत्र का जो एंट्री पॉइंट हो वहाँ पे आप बाहर लगाएं और एक पीछे भी गणपति लगाएं, यानी कि निकलते भी भगवान गणपति देव का दर्शन हो और अंदर एंट्री करते हुए भी भगवान गणपति का दर्शन हो। अगर आप भी ऐसा इस उपाय को करते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए, आपको बहुत ही जल्दी इसके लाभ मिलेंगे। और अगर दूसरे उपाय की बात करें तो आप बुधवार के दिन एक नारियल ले करके और अपने शरीर से 7 बार उतारा कर लें और उसमें 1.25 मीटर एक हरा कपड़ा बांध करके किसी बहते पानी में छोड़ दें। यह उपाय आप 3 बुधवार करके देखें और आपको स्वयं इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसी तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आस्था के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।